Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is distinction between bank statement and bank reconciliation statement. So let's get start the video. Distinction between bank statement and bank reconciliation statement. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं. वन इज बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, सेकंड बैंक स्टेटमेंट एंड थर्ड इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो फर्स्ट डिफरेंस इज हु प्रिपेयर्स. अंडर बैंक स्टेटमेंट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक. तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक प्रिपेयर करता है. वेयर एज अंडर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, bank reconciliation statement is prepared by the bank customer, that is account holder. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अगर मेरा किसी बैंक में अकाउंट है तो अकाउंट होल्डर यानी कि मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूंगी. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक कस्टमर, दैट इज अकाउंट होल्डर. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस, ऑब्जेक्ट. अंडर बैंक स्टेटमेंट it is prepared to inform the customer about all transactions which have taken place during the period covered by the statement. तो बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे होती है, आप सबने बैंक पासबुक तो देखी होगी, उसी को हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं. अगर आप बैंक स्टेटमेंट चेक करें तो उसमें सारी तरह की डिटेल्स होती हैं कि आपने कितना पैसा डिपॉजिट कराया, कितना विड्रॉल किया, सारी तरह की ट्रांजैक्शन, किसको पेमेंट की आपने, वो सारी ट्रांजैक्शन आपको बैंक स्टेटमेंट में मिलेगी. और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड हो उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट आपको दी जाती है. इट इज प्रिपेयर टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द ट्रांजैक्शंस. जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने उस बैंक के थ्रू की होगी वो सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल आपको उस बैंक स्टेटमेंट में मिलेगी. कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, जितने टाइम पीरियड की आप देखना चाहते हैं. इट में बी 2 months, 3 months, 6 months और अ ईयर. तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, अंडर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये, इसका पर्पस क्या होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि हमने बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है. एक बैलेंस वो जो कि कैश बुक रिप्रेजेंट कर रही है. इट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक जो हमने बनाई है उसमें जो बैंक कॉलम का बैलेंस है उसको हमने रिकंसाइल करना है with the bank balance shown by the bank statement. जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस दिखा रही है उसके साथ हमने उसे मैच करना है, उसके साथ रिकंसाइल करना है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस, टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन. इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट जो होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है. Whereas under bank reconciliation statement it is prepared on a particular date. लेकिन बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी. अंडर बैंक स्टेटमेंट इट इज कंपल्सरी फॉर द बैंक टू प्रिपेयर. तो किसी भी बैंक में आप चले जाइए, वहां पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो कंपल्सरी होती है बनानी. इट इज कंपल्सरी फॉर द बैंक टू प्रिपेयर. कोई भी कस्टमर ले लीजिए बैंक का, आप उन सबके पास अपनी पासबुक होती है जो कि बैंक स्टेटमेंट होती है. वेयर एज अंडर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इट इज नॉट कंपल्सरी. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को देखें, इसे बनाना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं होता है. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कंटेंट्स. Under bank statement, it shows date of transactions, B particulars of transactions, C withdrawals, D deposits, E balances. तो स्टूडेंट्स, जो भी बैंक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट क्या क्या शो करती है,
डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, किस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हुई आपकी, कितने विड्रॉल्स आपने किए, कितने डिपॉजिट्स किए, और एट द एंड आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंसेस है वो क्या है, कितना है। वेयर इज अंडर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इट शोज ए causes of disagreement and B amount thereof। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे बैलेंसेस हैं, कैश बुक का बैंक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक बैलेंस है उनमें डिफरेंसेस क्यों है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट क्यों है। सेकंड, बी अमाउंट देयरऑफ, उनकी अमाउंट जो है वो डिफरेंट क्यों है। इट शोज कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट, इट शोज कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट यानी कि जो भी हमारे बैलेंसेस हैं कैश बुक में, जो हमारा बैंक बैलेंस है, इट शोज कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट यानी कि हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं कैश बुक में, जो हमारे बैंक बैलेंस है एंड जो बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस रिप्रेजेंट कर रही है, अगर उन दोनों में डिफरेंसेस हैं तो उसका कारण क्या है। बी अमाउंट देयरऑफ, अगर उनकी वैल्यूज में डिफरेंसेस हैं तो वो कितना है। ये सारी चीजें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है। So students, in this video you have learned about the distinction between bank statement and bank reconciliation statement. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.